हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 8 की बुक सलीना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगन, अपनी एक्सरसाइज बी से। लास्ट वीडियो में हमने ए एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है एंड एक्सरसाइज बी के भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आप सबने वो वीडियोस देख लिए हैं एंड आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है चैप्टर का। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है वो जाके पहले वीडियोस देख लें, क्योंकि आपको फॉर्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। इससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन में गिवन है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एरिया। इट मीन्स न्यूमेरिकली जब उसकी वैल्यू आएगी नंबर्स में, तो जो पेरीमीटर है, जो पेरीमीटर का आंसर आएगा न्यूमेरिकली, वही एरिया का भी आंसर है। तो हमें फाइंड करना है एरिया। अब हमारे पास कोई डिमेंशंस गिवन नहीं है, इट मीन्स आपको स्क्वायर की साइड को बस पोज करना है। तो हम ले लेते हैं लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि साइड हमें गिवन नहीं है तो लेट द साइड ऑफ अ स्क्वायर बी एक्स। देन पहले लिखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू एक्स। तो आपके पास आंसर आ गया 4x। देन नेक्स्ट में हम लिखते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर, दैट इज साइड इंटू साइड विच मीन्स x इंटू एक्स। आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे सेड कि बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। इट मीन्स जो हमारे पास पेरीमीटर का आंसर आएगा 4x, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों ही क्या है, इक्वल। अब देखिए यहाँ पे 4x मीन्स 4 इंटू एक्स एंड एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये एक x ना 4 इंटू एक्स है ना, एक x जाके डिवाइड हो जाएगा दिस साइड, तो x कैंसिल। तो आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास साइड आ गई स्क्वायर की जो हमने फाइंड की है, दैट इज x इज इक्वल टू 4। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा था, दैट इज साइड इंटू साइड एक्स स्क्वायर। साइड है 4, तो 4 स्क्वायर मीन्स 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने हैं, 4 4 जा 16। तो आपका आंसर आ गया 16 यूनिट स्क्वायर्स। और आप लिख सकते हैं 16 स्क्वायर यूनिट। यूनिट हमने इसलिए लिखा है यहाँ पर यूनिट्स, क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है कौन सा यूनिट है, सेंटीमीटर एंड मीटर, हमने सीधा लिख दिया यूनिट्स। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9। ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल। फाइंड द रेशियो बिटवीन पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल and resulting rectangle. Then find the ratio between area of original rectangle and resulting rectangle. अब क्वेश्चन में क्या है, अगर आप अपनी रेक्टेंगल की दोनों साइड लेंथ एंड ब्रेथ को डबल कर दें तो जो न्यू रेक्टेंगल आएगी उसकी रेशियो फाइंड करनी है। पेरीमीटर की, दोनों के पेरीमीटर की रेशियो, ओरिजिनल की एंड रिजल्टिंग की, एंड दोनों के एरिया की रेशियो हमें फाइंड करनी है। तो हम पहले लेंथ एंड ब्रेथ को सपोज कर लेते हैं। लेंथ को हम ले लेते हैं L एंड ब्रेथ को ले लिया B। एंड न्यू रेक्टेंगल की क्या होगी, इसको आप रिजल्टिंग रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में गिवन है रिजल्टिंग रेक्टेंगल। ईच साइड इज डबल। डबल मीन्स वो बन गई 2L एंड 2 इंटू लेंथ एंड 2B। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, दोनों के पेरीमीटर। पार्ट 1 में हमें दोनों के पेरीमीटर की रेशियो चाहिए, तो हम यहाँ पे पेरीमीटर कैपिटल B लिख लेते हैं, या सीधा लिख देते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल P से। तो हमारा आंसर आया कैपिटल P का मतलब पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, तो एज इट इज ही रखेंगे हम। देन अब पेरीमीटर ऑफ जो हमारी कौन सी रेक्टेंगल है, यहाँ हम लिख देते हैं पहले, पेरीमीटर ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल इज इक्वल टू, रिजल्टिंग रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम ले लेते हैं P डैश। देन इसका हमने रिप्रेजेंट कर दिया इसको P डैश के साथ। देन आपका आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 2L प्लस ब्रेथ कितनी है 2B।
देन 2 कॉमन आ सकते हैं दोनों से, 2 हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में रह गया L+B एंड हमारे पास आंसर आया 4L+B। अब आपको रेशो फाइंड करनी थी ओरिजिनल की, देखिए किस पे करनी है, ओरिजिनल की रिजल्टिंग पे, तो P/P' इज इक्वल टू 2L+B डिवाइडेड बाय 4L+B। देन अब देखिए L+B कैंसिल हो गए, 2 1 2 2, तो आपका आंसर आया 1/2। अब ऐसे ही आपको दोनों के एरियाज़ की भी रेशो फाइंड करनी है, तो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल A ले लेते हैं एरिया फॉर ओरिजिनल रेक्टेंगल। देन रेक्टेंगल एरिया क्या आएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, दैट इज LB। एंड A' ले लेते हैं एरिया ऑफ रिजल्टिंग रेक्टेंगल, 2L इंटू 2B, 2 2 4LB। देन रेशो फाइंड करनी है A/A', LB/4LB, LB कैंसिल, ऊपर आपके पास 1 रह गया, आंसर आया 1/4। देन फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था हमारा रेशो 1/2 एंड सेकेंड पार्ट का आंसर आया 1/4। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इससे पहले अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें फाइंड करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ABCD इज अ स्क्वायर एंड PQRS इज अ रेक्टेंगल। दोनों केसेस में 2 पार्ट्स हैं, उनमें ABCD रेक्टेंगल है एंड PQRS रेक्टेंगल, ABCD स्क्वायर है एंड PQRS रेक्टेंगल है। हमें फाइंड करना है दोनों केसेस में एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, जो येलो कलर से शेडेड है, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले आप देखिए, अगर हम ध्यान से देखें, हमें क्या करना है, सिंपली आउटर में से इनर, जो भी आउटर फिगर है उनमें से इनर माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल आउटर है, तो रेक्टेंगल में से ये स्क्वायर माइनस कर दो, आपके पास शेडेड एरिया आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, वो रेक्टेंगल शेप में है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल PQRS इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 3.2 एंड ब्रेथ गिवन है 1.8। देखिए यहाँ पे लेंथ एंड ये ब्रेथ हमें गिवन है। देन हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, बस आपको मल्टीप्लाई करना है और हमारा जो आंसर आएगा 2 डिजिट को हमने पीछे से हमने क्या लगा देना है, डेसिमल। तो हम पहले कर लेते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई। हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 5.76। यहाँ पे यूनिट्स क्या थे, यूनिट हमें मीटर्स में दिए हुए हैं, तो मीटर स्क्वायर। देन सेकेंड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ आ स्क्वायर ABCD। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। हम यहाँ पे लिख देते हैं साइड इनटू साइड, एंड साइड कितनी गिवन है हमें 1.4, 1.4 इंटू 1.4, 14 इंटू 14, 196, 2 डिजिट पीछे से हमने डेसिमल लगा दिया। अब आपको इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था हमें शेडेड एरिया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं शेडेड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 से सीधा लिख देते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा, तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS माइनस एरिया ऑफ अ स्क्वायर ABCD। इट मीन्स हमें 5.76 में से 1.96 क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। देन सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ गया 3.80 मीटर स्क्वायर। देन अब नेक्स्ट हम करते हैं, हम 3.8 भी लिख सकते हैं, 3.8 मीटर स्क्वायर, बोथ आर करेक्ट। देन अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड बाई फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, सेकंड पार्ट में भी आपको सेम करना है, तो हम एक साथ भी लिख ही सकते हैं यहाँ पे। अब हमें पता है, सीधा लिख देते हैं फॉर्मूला। जैसे अब मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करके दिखाया कि आप एरिया रेक्टेंगल का एंड स्क्वायर का सेपरेटली फाइंड करके देन वैल्यू पुट कर सकते हैं, और आप एक साथ भी कर सकते हैं, लाइक दिस एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू
एरिया ऑफ, अब बाहर क्या है ABCD, तो वो दैट इज स्क्वायर ना, जो बाहर है वो स्क्वायर, क्योंकि ABCD स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल PQRS। आप सीधा एक ही साथ लिख सकते हो, वैल्यू यहाँ पर ही पुट कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर का क्या होता है, साइड इंटू साइड। हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं, साइड इंटू साइड, जैसे माइनस हो जाना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, वैल्यूज़ को पुट कर देना है। 6 इंटू 6, उनकी साइड हमें 6 दी है, माइनस लेंथ कितनी है 4.8 इंटू 3.6। बस आपको मल्टीप्लाई करना है और वैल्यूज़ को लिख देना है। 6 इंटू 6 आपके पास आ गया 36। देन इसके बाद आपको क्या करना है, 4.8 एंड 3.6 को कर देना है मल्टीप्लाई, हमारे पास आ जाएगा 17.28। आपके पास आंसर मल्टीप्लाई करके आया 1728। पीछे से 2 डिजिट हमने इनको छोड़ के डेसिमल लगा दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 36 में से, तो हमारे पास आ गया 18.72 मीटर स्क्वायर। पार्ट 2 का भी आंसर आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A path of uniform width 3 meter run around the outside of a square field of side 21 मीटर। हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है, जैसे ये देखिए 21 मीटर इसकी साइड है, एंड इसके अराउंड जैसे यहाँ पर बाहर एक हमारे पास 3 मीटर वाइड पाथ है, ऐसे अराउंड इट्स साइड एक पाथ है हमारे पास दैट इज़ 3 मीटर वाइड। वो ईच एंड एवरी साइड, जैसे यहाँ से अगर देखें यहाँ भी 3.3 मीटर वाइड है, इस साइड से भी 3 मीटर वाइड, यहाँ से भी यहाँ 3 मीटर वाइड है ईच एंड एवरी साइड से। अब हमें इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। पाथ का एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, आउटर स्क्वायर में से इनर स्क्वायर को माइनस कर देना है। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ इनर स्क्वायर। एरिया ऑफ इनर स्क्वायर फाइंड करने के लिए पहले उसकी साइड लिखनी है। देखिए हमारे पास इनर साइड कितनी है, ये हमें दिया है ना 21 मीटर, तो ये इनर हो गया। 21 मीटर स्क्वायर की साइड है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो आपका आंसर आ गया 21 इंटू 21 दैट इज़ 441 मीटर स्क्वायर। देन अब साइड ऑफ आउटर स्क्वायर हमें कैसे फाइंड करनी है, ये आपने अच्छे से समझना है। देखिए आउटर स्क्वायर के लिए पहले यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डॉटेड बना के दिखाऊं, तो ये जो हमारे पास डिमेंशन है दैट इज़ 21 मीटर, एंड हमें चाहिए आउटर लेंथ। आउटर लेंथ कितनी है, ये पूरी कैसे आएगी, देखिए ये कितना वाइड है पाथ 3 मीटर, तो 3 इस साइड से भी है एंड 3 इस साइड से भी है, एंड हम 21 में 3 दोनों साइड से ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगी आउटर लेंथ। तो आउटर लेंथ कैसे आएगी, 26 बन जाए। देखिए 26 नहीं, 21 में 6 ऐड करना है, 3 + 3, देन हमारा आंसर आ जाएगा 21 + 6 दैट इज़ 27 मीटर। ये आ गई हमारे पास आउटर स्क्वायर की साइड। देन एरिया का फॉर्मूला अगेन साइड मल्टीप्लाई साइड, तो आपके पास कितना आ जाएगा 27 को आपको 27 से मल्टीप्लाई कर देना है। देन मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 729 मीटर स्क्वायर। अब हमें एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर जो है, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, एंड वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी दोनों फाइंड की हैं, तो बस आपको पुट करनी है। 729 में से हमें 441 को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास आंसर आ गया 288 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विथ 2.5 मीटर runs around inside a rectangular field by field कितना है हमारा 30/27 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पाथ। देन अब इस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, जैसे इन द लास्ट क्वेश्चन हमें गिवन था कि वो जो पाथ था दैट इज रन अराउंड आउटसाइड द स्क्वायर फील्ड था, ये क्या है
इनसाइड द रेक्टेंगुलर पार्क, इट मीन्स देखिए जो बाहर डिमेंशन है वो रेक्टेंगुलर पार्क है 30 मीटर। ये देखिए ये डिमेंशन आपकी क्या हो गई 30 मीटर बाय 27 मीटर। इस साइड से हमारे पास पूरी ये लेंथ कितनी है 27 मीटर। तो यहाँ पे हम इसको बना देते हैं 27 मीटर है हमारे पास। एंड अब यहाँ पर आउटर हमारे पास 30/27 रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। एंड ये जो पाथ है दिस पाथ ये ईच एंड एवरी साइड से, ये सारी साइड से कितना है 2.5 मीटर वाइड। दिस साइड भी 2.5 एंड ये भी 2.5 एंड दिस साइड से भी 2.5 मीटर वाइड है। एंड हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पाथ। अगेन फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, एरिया ऑफ पाथ आउटर फिगर माइनस इनर। अब रेक्टेंगल है तो आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। देन अब हमारे पास इनर डिमेंशंस नहीं है क्योंकि पाथ इनसाइड बने, तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है इनर डिमेंशंस भी फाइंड करनी है। तो हमारे पास आउटर है तो हम आउटर पहले एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल आपका फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ जो रेक्टेंगल का है। तो 30 इंटू 27 हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 27 इंटू 3 81 एंड पीछे एक ज़ीरो आ जाएगी हमारे पास मीटर स्क्वायर। देन अब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल। जैसे हमने आउटर की फाइंड करने के लिए देखिए आउटर जब स्क्वायर की साइड फाइंड की थी तो हमने ऐड किया था, इनर के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब लेंथ कितनी है हमारे पास आउटर 30, उसमें माइनस क्या करेंगे वो आपको अच्छे से कंसेप्ट को समझना। देखिए ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 30 है। देन हमें चाहिए ओनली दिस पार्ट, ये इनर पार्ट। ये कैसे आएगा 2.5 इस साइड से भी एंड इट्स बोथ साइड से 2.5 हमें क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो ये देखिए 2.5 माइनस हो जाएगा, हमारे पास इतनी डिमेंशंस रह जाएंगी। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू को अपनी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ वैल्यू ऐड कर देते हैं 2.5 प्लस 2.5, पहले आपको ऐड करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट। तो 30 माइनस 5 हमारे पास इनर लेंथ आ गई 25 मीटर। देन अब हम फाइंड कर लेते हैं ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल। ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, आउटर ब्रेथ माइनस कर देंगे 2.5 प्लस 2.5। देखिए ये हमें फाइंड करना है इनर, तो आपको इस साइड से भी ये 2.5 एंड इस साइड से भी 2.5 आपको क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। देन आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 27 ही तो है हमारे पास, तो 27 में से हम माइनस कर देंगे ऐड करके, दोनों को ऐड करेंगे 5 आ गया, 27 में से 5 गए आपके पास आ गया 22 मीटर। देन अब हमारे पास आउटर इनर रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ आ गई। अब हमें आपको फाइंड करना है एरिया, तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, फॉर्मूला सेम है लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 25 इंटू 22। सॉल्व करके आ गया हमारे पास 550 मीटर स्क्वायर। देन अब आपको फाइंड क्या करना है, एक्चुअली हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ पाथ। हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। देन अब हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, आउटर एरिया कितना है हमारे पास 810, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से इनर एरिया दैट इज़ 550। तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया आंसर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 260 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर।
अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। एंड आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।